मैं होपफुली आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से जो हमारा लेक्चर है ये टेक्निकल एनालिसिस में शामिल होता है। फॉरेक्स पेयर की वैल्यूज क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेक्स पेयर। ठीक है, आपको इल्म है फॉरेक्स पेयर ये हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें मुख्तलिफ चीज़ों के सिम्बॉलिक्स का इल्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। XAU ये सिम्बॉलिक है गोल्ड का, USD ये सिम्बॉलिक है अमेरिकन डॉलर का, EUR है ये सिम्बॉलिक है यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है उसका है। इस तरह AUD का है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है। इस तरह CAD कैनेडियन डॉलर का है। अच्छा, अब ये जब इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है एक मेटल का किसी करेंसी के साथ या एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ जब पेयर बनता है, उनका आपस में पेयर बनता है यानी उनका कम्बिनेशन बनता है, उसे हम कहते हैं फॉरेक्स पेयर। ठीक है, जैसा कि XAU यानी गोल्ड का जो पेयर है वो आपको नजर आ रहा है USD डॉलर के साथ भी बनता है और उसका यूरो के साथ भी बनता है। इसी तरह का यूरो एक करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, उसका जो अमेरिकन करेंसी के साथ एक पेयर बनता है ये यूरो USD के साथ है। इसी तरह बिटकॉइन है, एक क्रिप्टो करेंसी की हमने एग्जाम्पल कोड की यहाँ के ऊपर, उसका यूरो के साथ भी बनता है और बिटकॉइन का USD के साथ भी बनता है। इस तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर का USD के साथ बनता है, जापानीज का वो भी USD के साथ बनता है। हमने आपको एक लिस्ट अवेलेबल की है, वैसे भी अगर आप खुद भी सर्च करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे, क्योंकि जब तक आपको एक पेयर्स की वैल्यूज का इल्म नहीं होगा तो फिर आप कैसे इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन में सबसे पहले हमने जो फाइंड आउट करना है वो पेयर्स हैं। ठीक है, किन पेयर में ज़्यादा वोलाटाइली मार्केट की जो मूवमेंट है वो अप्स डाउन होती है, इसलिए हमने अपनी जो ट्रेडिंग है उसका जो प्रोफाइल बनाना है उसमें इस तरीके से बनाना है उसका पोर्टफोलियो कि जिसकी ट्रेडिंग मार्केट में मोमेंटम तेजी से हो रहा हो। ऐसी हम करेंसी को सिलेक्शन ना करें जिसकी मार्केट में मोमेंटम या वोलाटाइल मार्केट ना हो रही हो। ठीक है, क्योंकि वो फिर हम स्पॉट ट्रेडिंग में चले जाते हैं। आपको पता है कि उसमें फिर आपको एक चीज़ लेके होल्ड करनी पड़ जाती है और फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उसका रिजल्ट आपको मे बी पॉजिटिवली या नेगेटिवली मिलता है। लेकिन क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ऐसी ट्रेडिंग में जिसके अंदर हमें मार्केट में वोलेटाइल मार्केट हो, ठीक है, तो फिर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसी तरह जो यूरो है USD है, इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसी तरह गोल्ड की अमेरिकन डॉलर है, इसकी मार्केट बहुत तेज़ होती है, क्योंकि आपको पता है गोल्ड एक रिलायबल मेटल है, शुरू से मेटल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर हो रही होती है। इस तरीके से यूरो में होती है और इस तरह दूसरी करेंसी भी हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरोपियन का यूरो है। इस तरीके से और काफ़ी करेंसी कैनेडियन डॉलर है जिनकी मार्केट में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेक्स पेयर में वो आपके सामने है कि हमारे हमने कुछ है आपको एग्जांपल दी हैं। वहाँ वॉच लिस्ट में आपको फेवरेट्स भी आएंगे। फॉरेक्स पेयर के हैं फेवरेट्स वो होती हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रही हो। ठीक है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रही होगी तो उसमें हम प्रॉफिट और या लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उन पेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन जो मार्केट में जिनकी मूवमेंट तेज हो रही हो। ऐसा नहीं, ऐसे पेयर्स में ऐसी क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्टमेंट करें जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो रही हो, तो फिर वो हमारी एक डेड इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों को फॉरेक्स पेयर्स के बारे नॉलेज हो गया होगा और इंशाल्लाह आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स सो मच।